हेलो भाई, स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्लैक हंट पे। आज हम लोग दोबारा से बात करने वाले हैं डायरेक्टर डेविड से। तो चलो चलते हैं। तो हेलो, मैं हूँ डायरेक्टर डेविड। आज हम लोग दोबारा से बात करने वाले मार्टिन द अंडरवर्ल्ड माफिया पार्ट 2। तो चलो चलते हैं। वाह डेविड सर, आपका जोश देख के लगता है मजा आने वाला है। तो चलो चलते हैं। पार्ट 1 में आप लोगों ने देखा होगा कैसे ब्लैक एंड आर्मी ने विंचेंजो के मैंशन को ब्लास्ट कर दिया था, पर विंचेंजो वहां से भाग गया था। पर भागते भागते उसने कहा था, मार्टिन तुम मुझे कभी नहीं मार सकते, विंचेंजो एम्पायर कभी खत्म नहीं होगा। और फिर 2 दिन बाद मार्को सबको अपने सीक्रेट बेस पे लेके जाता है और वहां जाके पूरी सिटी का मैप खोलता है। विंचेंजो बागा हमारे लिए सबसे खतरनाक है क्योंकि उसके पास बेशुमार पैसा, पावर, वेपन एंड सीक्रेट टनल की लोकेशन है। अभी मेरा हिस्सा भी बाकी है, इस बार वो नहीं बचेगा। अभी मेरा भी हिस्सा बाकी है, उसने मेरे फैमिली को खत्म कर दिया था, अभी उसकी बारी है। पर सबसे पहले मार्टिन, ये पेन ड्राइव लगाओ। एक ही चीज की है और तुम्हारे पास कैसे आई? याद है तुम्हें विंचेंजो के बेटे डेनर को हमने मारा था, तभी उसके जेब में से मुझे ये मिला था। हैकर लगाओ तो इसको, देखते हैं इसमें क्या है। मार्टिन, अगर ये वीडियो तुम्हारे पास है मतलब तुम मुझे मार चुके होगे, पर एक बात ध्यान से सुनो, मेरे फादर की डेथ से बुरा भी कुछ सिटी में होने वाला है। उनके पीछे कोई और बड़ा प्लेयर है जो कसम एम्पायर को कंट्रोल कर रहा है। मतलब खतरा सिर्फ विंचेंजो नहीं है? ये जंग अभी बहुत बड़ी हो गई है, कैसे भी करके इसको खत्म करना पड़ेगा मार्टिन। फिर एक दिन रात को विंचेंजो के सीक्रेट बेस के अंदर जाता है। वहाँ था फुल डार्कनेस, नो लाइट इनसाइड। वहाँ एक शैडो फिगर उसका वेट कर रहा था। विंचेंजो, तुमने मार्टिन को अंडर एस्टिमेट किया है। सॉरी बॉस, मैं उसका हल निकाल लूंगा। तुम क्या खाक हल निकालोगे उसका? मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। पूरी सिटी को तैयार करो। मार्टिन को सनराइज सिटी में कदम रखना मुश्किल बना दो। पर हम विंचेंजो को खत्म कैसे करेंगे? अरे मार्टिन, याद है तुमको, तुम मुझे अपने दोस्त से मिलवाने लेके गए थे जो विंचेंजो के घर में काम करता था। कौन है वो? वो मेरा एक खास आदमी है, रुको उसको फोन करता और बुलाता हूँ इधर। वो सब तो ठीक है, पर मार्टिन और बर्लिन, वेयर इज योर सन? हम खुद अपने बच्चे को ढूंढ रहे हैं, पता नहीं किधर है, मिल ही नहीं रहे। तभी मार्को अपने राइट हैंड से बोलता है, ड्रैक्स और मोसेमो, मुझे किसी भी हालत में इधर चाहिए। ये है मेरा दोस्त रोनी। हेलो माय फ्रेंड, तुम विंचेंजो के घर में काम करते हो राइट? हाँ, मैं वही काम करता हूँ। तुम उसके घर में कुछ अजीब दिक्कत, जैसे कोई नया आदमी आता हो रेगुलर बेस पे, या वो उसका खास आदमी, कुछ पता है तुम्हें? अजीब आदमी, मैंने तो आज तक कभी विंचेंजो का चेहरा भी नहीं देखा है। मतलब तुम विंचेंजो के घर में काम कर रहे हो और आज तक तुमने विंचेंजो का चेहरा नहीं देखा हो? क्या नॉनसेंस जैसी बातें कर रहे हो? सच में मैंने विंचेंजो का चेहरा नहीं देखा, क्योंकि मैं वो घर पे आता ही नहीं था, खाली फोन पर बात होती थी। क्या मार्टिन, ये तो हमारा कुछ काम आ ही नहीं सकता। रुको, आपको कुछ याद आ रहा है? और उसका मैनेजर घर में था। फिर एक दिन मैनेजर को एक कॉल आता है, वो तुरंत घबराते हुए फोर्ट में जाने की बात कर रहा था। कुछ भी याद आ रहा? फोर्ट का नाम था, क्या था, एड्रेस क्या था? मुझे याद नहीं है वो कौन से फोर्ट की बात कर रहे थे, क्योंकि वो तुरंत भाग कर उधर से चला गया। आगे बढ़ने से पहले जिसने पार्ट 1 नहीं देखा हो, सबसे पहले जाके पार्ट 1 देखो। चलो डायरेक्टर से बात करते हैं कि इसके आगे क्या होने वाला है। तो भाइयों, जिसने पॉपकॉर्न नहीं लिया, पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक सब लेके बैठ जाए, आगे बहुत मजा आने वाला है। चलो करते हैं कंटिन्यू। तभी मार्को अपने राइट हैंड से कहता है, आज से ही ढूंढना चालू कर दो। सिटी में जितने भी फोर्ट है, जितने भी सीक्रेट बेस है, सबकी लोकेशन मुझे यहाँ चाहिए। कैसे भी करके विंचेंजो को खत्म करना पड़ेगा राइट नाउ। तभी सब लोग घर चले जाते हैं और मार्टिन और बर्लिन साथ में निकलते हैं। पर बीच रास्ते में बर्लिन ने मार्टिन का कॉलर पकड़ा और बोला, सच बता, तूने ब्लैक एंड आर्मी क्यों ज्वाइन की थी और मेरे फैमिली को क्यों मारा तूने? बता मुझे। पागल हो गया है क्या बर्लिन? मैं तेरी फैमिली को क्यों मारूंगा?
इस घर में क्या मुजरा करने गया था तू? तुम्हारे पास ये कहां से आया? याद है तुम्हें जब हम हमारी फैमिली के किलर को मारने गया था, उधर पुलिस आ गई थी और तुरंत हम दोनों उधर से भाग गए थे, पर उसके बाद हमने आके हैकर से सीसीटीवी कैमरा चेक करवाया था। याद आया? याद दिला दूं? मुझे तुझ पर बहुत भरोसा था, साथ मैंने वो वीडियो देखा के बावजूद तुझे मैंने कुछ नहीं कहा, पर तूने भरोसों का ये सिला दिया। मार्टिन शांत हो जाओ, पहले मेरी बात सुनो, फिर तुम ऑटोमेटिक समझ जाओगे। वो सब मेरे को कुछ नहीं सुनना, पहले मुझे ये बता मार्को तेरे इतना करीब कैसे आया? मैं तुम्हें सब बताता हूँ, पहले तुम यहाँ से घर चलो, मैं घर पे सब बात बताता हूँ तुमको। नहीं, बात तो अभी यहीं पर होगी। बर्लिन अभी तुम बहुत गुस्से में हो, घर चलो, आराम से शांत होकर बात करते हैं। तभी बर्लिन मार्टिन का गला पकड़ के कार के बोनट पे तेज से पटक के मारता है उसको। बता रहा है या वरना तेरा नाम निशान खत्म कर दूं? हाँ सच है, मैं उस आदमी से मिला, उसके घर पे गया, पर क्यों गया वो तुम्हें नहीं पता है। जब मैंने याद है ब्लैक हैंड आर्मी ज्वाइन की थी, तभी मैंने वहाँ एक बात सुनी थी, बर्लिन नाम के एक आदमी को खत्म करना है। तभी मैं तुरंत तेरे घर को निकल सकता था, पर उधर के रूल्स थे कि कोई अपने से नहीं मिल सकता, इसलिए मैंने अपना दिमाग लगाया और मेरे आर्मी में जो एक दोस्त था मेरा, उससे मैंने बात की। दोस्त का मैंने कांटेक्ट निकलवाया बाहर से, वो बाहर से क्या देख, उसके दोस्त से कांटेक्ट निकलवाया और उसके दोस्त को तेरे घर पे भेजा। जिसको तुम टॉर्चर कर रहे हो ना, वो मेरा दोस्त है, मैंने उसको तुम्हारे घर पे भेजा क्योंकि वो तुमको पकड़ के मेरे पास ला सके, इसलिए कोई तुम्हें ना मार सके। इसी कारण से मैं उसके घर पे गया था और वो मुझे अच्छी तरीके से जान रहा। तुम उसको कितना भी टॉर्चर करोगे वो नहीं मानेगा। सॉरी भाई, मैं थोड़ा भावुक हो गया था। कोई बात नहीं भाई, चलो अभी तो घर चलते हैं। और तभी मार्टिन घर जाके अपने घर के टेरेस की छत पर चला जाता है और चिल्लाने लगता है, सनराइज सिटी, तुमने मुझे बनाया भी और तोड़ाया भी, अब वक्त है तुम्हारा हिसाब चुकाने का, मैं तुम्हारी पाई पाई चुका दूंगा। और फिर अगले दिन मार्को सबको अपने घर पे बुलाता है और सब लोग चले भी जाते हैं। ये हमारे जीने और मरने का सवाल है, ये जंग हम कैसे भी करके जीतनी होगी। यस और नो? यस बॉस, जीतेंगे क्यों नहीं। यस बॉस, जीतेंगे क्यों नहीं। और फिर पूरी आर्मी को एकदम जोश में लाने के बाद मार्को बोलता है, रुको रुको, जाने से पहले दोनों को देखो, ये भी हमारे प्लान का एक हिस्सा है। बेटा ड्रैक्स, मैंने तुमको पता है कितना ढूंढा और किधर थे तुम इतने दिनों तक। बेटा मौसमो, मैंने तुमको बहुत ढूंढा, तुम किधर चले गए थे इतने दिनों तक। सॉरी मार्टिन और बर्लिन, अभी नहीं, ये सब बातें आराम से कर लेना। वी वांट फुल जोश, क्योंकि ये जंग इतिहास में लिखी जाएगी। पर ध्यान रहे, कोई बेगुनाह का खून नहीं बहना चाहिए, खून बहेगा तो सिर्फ पापी होगा। आर यू रेडी माय सोल्जर्स? तो ध्यान से सुनो, हम इन चीजों को डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकते क्योंकि उसके पास बेशुमार पैसा, पावर, उसके बाद से कुछ ऐसे सीक्रेट लोकेशन लेना, उसमें से निकल के अपने को खत्म कर सकता है। इसलिए सबको अपने काम के अनुसार एक मिशन दिया जाएगा, तो वो मिशन उसको दिए गए समय पर पूरा करना पड़ेगा, चाहे उसकी जान क्यों नहीं चली जाए। तो इस बार हमको इन चीजों को पूरा खत्म करना पड़ेगा, वरना इस बार अपन हारे तो अपनी लास्ट जंग होगी, याद रखना। टेंशन मत लो मार्को, ये जंग हम कैसे भी करके जीतेंगे, सर्वनाश होगा विंचेंजो डोमिनेशन का। मार्को, मार्टिन और बर्लिन एक साथ मिशन में डॉग में घुसते हैं। तभी मार्को, बर्लिन और मार्टिन तीनों चले जाते हैं लोकेशन पे, जो लोकेशन थी विंचेंजो के सीक्रेट शिपमेंट की, जो आज कंटेनर उतरने वाला था, उसको पावरफुल वेपन्स आ जाने वाले थे। सबसे पहले मैं अंदर जाऊंगा, तुम दोनों ध्यान रखो पीछे से। तभी मार्टिन अंदर जाके गार्ड को पकड़ लेता है। बर्लिन एक काम करो, तुम इधर से चुपचाप अंदर चले जाओ, जो तुमको बम दिया गया है वो अंदर जाके उनकी कैबिन में रख दो खाली। पर याद रहे, मेरे सिग्नल के बिना कुछ मत करना, वरना हम तीनों मारे जाएंगे। तभी बम ब्लास्ट हो जाता है, वहाँ सब कुछ जल के राख हो जाता है। तभी जाते जाते मार्टिन दीवार पे लिखता है, ये तो अभी शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और फिर सब लोग ब्लैक हंट आर्मी के बेस पे आ जाते हैं। फिर अचानक लाइट चालू बंद होने लगी और गेट के अलार्म भी बजने लगे। वहाँ एक पार्सल पड़ा था, बर्लिन पार्सल अंदर लेके आता है, खोलता है तो उसमें से निकलता है
अरे वाह डेविड सिल्वा, पर मेरे मन में सवाल है, पूरा विंचेंजो डोमिनेशन अकेला मार्टिन खत्म कैसे कर सकता है? मेरे भाई, जंगल के शेर को शिकार करने के लिए झुंड की जरूरत नहीं रहती है। बर्लिन पार्सल अंदर लेके आता है, खोलता है तो उसमें से निकलता है एक व्हाइट मास्क और खून से भरा एक लेटर, जिसमें लिखा था तुमको विंचेंजो कसानो से पहले मुझे पकड़ना पड़ेगा, और लेटर के साइड में लिखा था फिर मार्टिन गुस्से में, अब तेरी मौत पक्की है विंचेंजो कसानो। फिर अचानक से एक दिन विंचेंजो एक दरवाजे के सामने खड़ा था, तभी दरवाजा खुलता है और अंदर था एक टेबल, ब्लैक हुडेड मैन और सब जगह स्क्रीन, उसमें शैडो के पीछे लिखा था द शैडो किंग। फेस जरा भी नहीं दिख रहा था, सिर्फ चमक रही थी उसकी आईज। तभी से उधर से एक आवाज आती है, विंचेंजो, मार्टिन अभी भी जिंदा है, तुमने काम अधूरा छोड़ा है। सॉरी सर, पर वो अकेला नहीं है, उसके पीछे पूरी ब्लैक एंड आर्मी खड़ी है। तो तुम्हारी आर्मी बढ़ा दो, सिटी को पूरे खून से भर दो, पर मार्टिन को खत्म करो वरना तुम खत्म हो जाओगे। तभी अचानक से ब्लैक हंट आर्मी के बेस पे अटैक हो जाता है। तभी मार्को बोलता है, मार्टिन साइड में रहो, ये लोग सिर्फ हमें सिग्नल दे रहे हैं, असली जंग अब शुरू होने वाली है। तभी मार्टिन एक सोल्जर को पकड़ लेता है, पर तभी सोल्जर बोलता है, ध्यान रखना वो आ रहा है। कौन है वो, बोल क्या नाम है उसका? उसका नाम है शैडो किंग। तभी कोई पीछे से डोर पे बॉक्स रख के चला जाता है। मार्टिन बॉक्स खोल के देखता है तो उसमें थी एक पेन ड्राइव, और पेन ड्राइव टीम में लगाए तो उसमें स्क्रीन पर एक शॉकिंग फाइल देखी जिसका नाम था फोनेक्स। टारगेट था मार्टिन, स्टेटस हो गया था एक्टिव। तभी उसमें मार्टिन के बचपन की, मार्टिन के पेरेंट्स की, उसकी कार ब्लास्ट कैसे हुई और बर्लिन की वाइफ कैसे मरी, सब उसमें रिकॉर्ड था। और एक सीक्रेट मास्क जो हर पिक्चर में दिख रहा था। मार्टिन, जो भी ब्लास्ट हुआ, जो भी हमारे साथ हुआ, सब प्लान था। किलर कोई नॉर्मल माफिया नहीं है, ये है शैडो किंग। ये मास्क मैंने पहले भी कहीं देखा हुआ है। फिर मार्टिन को फ्लैशबैक याद आने लगता है जब वो बच्चा था। बेटा मार्टिन, अगर कभी भी मास्क वाला आदमी दिखाई दे तो उससे दूर रहना, वो तुम्हारा भाग्य बदल देगा। शैडो किंग कहीं शायद मेरे फादर ही नहीं। तभी मार्टिन का फोन वाइब्रेट होता है अननोन नंबर से। वो जब वो कॉल उठाता सामने से आवाज आती है, मार्टिन, तुम मुझे ढूंढ नहीं सकते, पर मैं तुम्हें यहाँ से देख रहा हूँ। तभी अचानक से मार्टिन के चेस्ट पे लेजर आती है जो थी एक स्नाइपर की। तभी मार्टिन उधर से हट के एक पिलर के पीछे चला जाता है और ध्यान से देखता है उस स्नाइपर वाले मैन को। कोई बात नहीं मार्टिन, आज तुम बच गए हो, कल शायद ना बचो। यही कह के फोन कट जाता है। तभी ये सब लोग रात को मिलके एक प्लान बनाते हैं कि शैडो किंग को कैसे खत्म किया जाए। शैडो किंग कोई इंसान नहीं है, वो एक सिस्टम है। अगर उसे हराना है तो पहले उसका नेटवर्क तोड़ना पड़ेगा। पर उसका नेटवर्क कंट्रोल कहाँ से होता है? सनराइज सिटी के नीचे एक पुराना मिलिट्री बंकर है, वहीं है उनका हेडक्वार्टर्स। तभी मार्टिन अपनी गन लोड कर लेता है। अब वही है अपना अगला टारगेट। और फिर सब लोग ब्लैक एसयूवी में बैठकर निकल जाते हैं अंडरग्राउंड गेट तक पहुंचने के लिए। तभी हैकर बोलता है, अभी मत जाओ, थोड़े दिन रुक जाओ, क्योंकि अभी जाना खतरे से खाली नहीं है। मैं उनके मैप, मिलिट्री बेस का पूरा मैप निकाल रहा हूँ। ये बराबर है, अभी हमें नहीं जाना चाहिए, हम 15 दिन के बाद जाएंगे। तब तक हैकर तुम अपना काम करते रहो, ऐसे भी करके उनका हेडक्वार्टर्स को पूरा सिस्टम अपने कंट्रोल में ले लो। तो याद रहे बॉयज, तो चलो मिलते हैं 15 दिन के बाद। पर मार्को, अभी विंचेंजो किधर, उसका कोई पता है तो पहले जाकर उसको खत्म करते हैं। तभी मार्को हैकर से कहता है, हैकर जल्दी से जल्दी विंचेंजो की लोकेशन निकालो, पहले उसने हमको मोहरा बनाया था, अभी हमारी बारी है। तो तैयार रहना शैडो किंग, हम आ रहे हैं। तभी हैकर बोलता है, अपने लिए खुश खबर है, विंचेंजो सिटी में नहीं है, वो कहीं बिजनेस ट्रिप में गया है, तो आउट ऑफ सिटी है थोड़े दिनों के लिए। तभी मार्टिन बोलता है, वाह, ये परफेक्ट टाइम है हमला करने का, ये जंग पूरे इतिहास में लिखी जाएगी। तो तैयार हो मेरे जवानों?
फिर 14 दिन बाद सब लोग मिलते हैं ब्लैक हंट बेस पे। तभी मार्को कहता है, तो याद रखना प्लेयर्स, आज आखिरी रात है, कल से पूरी सिटी शैडो किंग के चंगुल से खत्म होने वाली है। तभी सब लोग अपनी कार में बैठ के चले जाते हैं टनल की ओर। पर जब उन्होंने टनल में एंट्री की, टनल की लाइट बंद चालू होने लगी। तभी सडनली ब्लास्ट होता है और पूरी टनल कोलैप्स हो जाती है। पर उधर एक आदमी खड़ा था, फुल मास्क पहन के, फुल आर्मर पहन के। परफेक्ट, लेट फिनिश दिस। फिर अचानक से गोली आती है जो मार्टिन को लगने वाली होती है, पर बर्लिन उसको बचा लेता है। और तभी मार्को ने पूरा गेट तहस नहस कर दिया था और वो चले जाते हैं अंदर मेन हॉल की तरफ। पर शैडो किंग के पास पूरा रूम कंट्रोल था, उधर की लाइट बंद चालू होने लगी। तभी वो तीनों उधर ही शॉक हो जाते हैं और सामने से आवाज आती है, हेलो मार्टिन, पहचाना के नहीं? नहीं ये नहीं हो सकता, ये तुम नहीं हो सकते। क्यों, शौक लगा ना? पहले भी मैं ही था, अभी भी मैं ही हूँ और आगे भी मैं ही रहूंगा, तो ध्यान से। बर्लिन, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना? सुबह मेरी आँख खुले और ये सब सपना हो? नहीं भाई, ये सपना नहीं हो सकता। हाँ मार्टिन, ये सपना नहीं है, मैं ही हूँ वो जो आदमी जिसको तुम कभी जिंदगी में ढूंढ नहीं पाए और ढूंढ भी नहीं पाओगे।